सब लेकिन कुछ एक एसोसिएशन हैं जो आपके फैसले का समर्थन नहीं कर रही है। अगर हम ट्रक ओनर्स जो एसोसिएशन है, उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कह दिया है कि वो आपका समर्थन नहीं करते हैं, वो स्ट्राइक्स पे जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में 5 लाख के करीब गाड़ियां हैं। जो जिस ट्रांसपोर्ट का मैं प्रधान हूँ, तकरीबन 5 लाख के करीब गाड़ी हमारे इस दायरे में है। रही बात ऑल इंडिया जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने अगर हड़ताल वापस ली है, तो मैं रात को मैं कल पंजाब में था तो पूरा ट्रक आवाजाही हो रही है। अगर किसी के जहन में है कि अभी कानून वो पड़ा हुआ है, तो फिर वो अपने हिसाब से बंद रखें। मुझे नहीं लगता कोई उनको पूछने भी आएगा। क्यों कि अगर ये कानून वापस नहीं लेते तो फिर हमारा एजेंडा हमेशा वही बुलंद होना था। मगर अगर उन्होंने वापस लिया तो हमारा झगड़ा सिर्फ यही था कि कानून लागू नहीं होना चाहिए। जब अगर कहीं दोबारा उसको छेड़ करेंगे तो आपको पता है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा आगे रही है और आगे रहेगी। आपका मेन उद्देश्य था जो फाइन इम्पोज किया गया था, जो 10 लाख के करीब था, वो नहीं लगना चाहिए, सजा वगैरह साहब है जो हमने जो कोला कानून जो नाम दिया था, तो ये जो लोग हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं, ये जैसे नारा था ड्राइवर एकता और ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, वो जिंदाबाद हमने करके दिखाई। चिप साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपका ड्राइवर भाइयों के लिए, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी थी और एक घबराहट भी थी कि अब ये कानून लागू हो जाएगा तो हमारा घर कैसे चलेगा, हम कैसे रोड पे जो है फ्रीली चल पाएंगे। डैंग साहब, मुझे 30 साल हो गया, ये मेरे ये भी प्रधान हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर। आप मुझे ये बताइए, 30 साल मुझे हो गया, हमने अगर कहीं किसी भी अफसर साहब ने अगर कहीं ड्राइवर की तरफ आंख उठा के देखा है, तो हमने वो तकरीबन वो आंखें बंद करने की कोशिश की है। और आपके माध्यम से मैं अपने ड्राइवर और कंडक्टर और गाड़ी मालिक को ये भी मैसेज दूंगा कि आप घबराइए मत, आप बेफिक्र आप जैसे गाड़ियां चलाएं। हाँ, मगर एक्सीडेंट जो होता है उस पर थोड़ा आपकी पैनी नज़र चाहिए, क्योंकि कहीं लापरवाही में किसी की जान जाए वो भी हम नहीं चाहते। मगर ड्राइवरों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े थे और जब तक हमारी जान है खड़े रहेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हमारे से मौजूद हैं विजय सिंह चीप जी। बातचीत रहेगी आज। जिस तरह से आप सब जानते हैं, कानून जो है वो लागू किया गया है, जिसमें जो भी ड्राइवर जो हिट एंड रन का केस कोई भी मामला जो है सामने आता है, उसमें 10 साल की सज़ा और लगभग 7 लाख रुपया जुर्माना उस पर रखा गया है। जो भी इस तरह का कोई मामला आता है सामने, तो उसके बाद से जो है ड्राइवर कम्युनिटी से जो लोग जुड़े हुए जो लोग थे, वो सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट हुए पूरे देश भर में और हमारे जम्मू कश्मीर में भी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है कुछ एसोसिएशंस जो हैं वो अभी भी लगातार स्ट्राइक्स पे जो है वो जाने की जो बात कर रही हैं। और अगर हम ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें, इनके द्वारा जो है स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया गया है। चक्का जाम की पहले बात की गई थी, कुछ कम समय में ही जो है इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया उस स्ट्राइक को। क्या कुछ वजूहत रही, बातचीत करेंगे विजय सिंह चीप जी से। सर, क्या कुछ कारण रहे, अचानक से कॉल ऑफ कर दी गई स्ट्राइक? पहले कहा गया था कि चक्का जाम होगा, और क्या कुछ बातचीत हो रही है? डैंग साहब, पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का। कॉल ऑफ आपने देखा, 3 दिन हमारा वो प्रोटेस्ट चला और आपने ये भी देखा कि हालात जो बने, जैसे पेट्रोल पंपों पे, क्योंकि पहले हमने सबसे पहले ऑयल टैंकर्स बंद किए। और क्योंकि ये भी आपने कई बार पहले देखा कि हम तुरंत स्ट्राइक पे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रणनीति रहती है। क्योंकि लखनपुर से लेके पूरा कश्मीर और पूरा जम्मू प्रोविंस, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी एक दायरा है, सारी मीटिंगें करके ही फिर हम स्ट्राइक पे जाते हैं। तो 3 दिन आपने देखा जो प्रोटेस्ट रहा और बंद भी रहा एक दिन। मगर हमने जो हमारे सरदार अजीत सिंह जी चेयरमैन की अध्यक्षता में हमने मेमोरेंडम दिया डिपकम साहब को, और उसी दिन माननीय मनोज सिन्हा जी हमारे दिल्ली में थे, तो वो मेल गई। ऐसा नहीं है कि हमने स्ट्राइक वापस ले ली, मगर सरकार की तरफ से हमें, क्योंकि ऑल इंडिया जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, जो कांग्रेस मोटर ट्रांसपोर्ट दिल्ली में, तो उनके साथ बैठ के उन्होंने वो काला कानून जो नाम हमने दिया था, और काला कानून उन्होंने
तब तक लागू नहीं होगा जब तक पूरी स्टेटों के जितने भी हमारे प्रधान साहिबान हैं मिलके बैठ के अगर कोई मीटिंग नहीं होगी। तो हम चाहते क्या थे, हमारा मकसद क्या था कि ये जो काला कानून जो थोपा जा रहा है, आपने जैसे वो सुना 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल का उसमें प्रावधान रखा था। और वो हुआ भी, कश्मीर में हुआ भी। हाँ, और आप ये देखिए कि हमने सरकार को एक पहले ही हमने ये बता दी है कि आप एक जो ड्राइवर हमारा है 500 रुपया दिहाड़ी लगाने वाला, वो उस पे आप इतना बोझ डाल रहे हो। आप मुझे बताइए, इंश्योरेंस जो लाख रुपए के करीब हमारी बड़ी बस की है और छोटी गाड़ियों की 50,000 के करीब, तो मुझे बताइए कि वो इंश्योरेंस किस लिए हम देते हैं। वो मुझे इसमें हमें ये लगता था कि ये कहीं इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा देने की तरफ सरकार का ध्यान था, मगर देर आए दुरुस्त आए। आपने मैंने कई बार पहले भी कहा है कि ये जो हमने सिर्फ टेलर दिखाया था और आपने देखा पूरा सिटी में 1 घंटे में 2 घंटे में पेट्रोल पंप सूख गए। मगर जब इन्होंने लेटर ऑन वो डिसीजन लिया और अपना जो ये काला कानून कोई इन्होंने पहली बार नहीं लाया, किसानों पे भी इन्होंने काला कानून लाया था, लेकिन ये जो कानून इन्होंने लाया और तुरंत इन्होंने लेटर ऑन वापस लिया, तो मैं धन्यवाद भी करूंगा सरकार का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा खिता है और पूरे भारतवर्ष में ये मत सोचे सरकार की, क्योंकि ये भी एक सरकार का हिस्सा है और कितनी तादाद में मुझे लगता है कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। और रही दूसरी बात, ये खाली ये जो कानून लाया गया था, तो मुझे लगता है आप किसी मोटरसाइकिल पे आए हो, कार पे आए हो, आप पे भी वही लागू होगा, आम जनता पे भी वही था। तो ये उन्होंने अगर वापस लिया है, क्योंकि जब तक ये कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक हमसे बैठ के, हाँ, अगर किसी की कहीं कोई जान जाती है तो हम ये भी नहीं कहेंगे, अगर कोई बैठ के कोई कानून बनता है जिसमें ड्राइवर का भी फायदा और अगर किसी को चोट लगती है। मगर आपने देखा कई जगह ऐसे एक्सीडेंट होते हैं डैंग साहब की, ट्रक कहीं साइड पे खड़ा है और पीछे आके मोटरसाइकिल, तो उसमें ट्रक का क्या कसूर है। आप देखिए 3 दिन से जो ये हमारा प्रोटेस्ट चल रहे थे, और उन 3 दिनों में हजारों की तादाद में वीडियो वायरल हो रही है जिसमें गाड़ी का कोई कसूर नहीं, कोई जान के आगे, अब किसी ने आत्महत्या करनी है तो वो भी जाके गाड़ी के आगे कूदता है। तो ये कानून जो काला कानून था, ये आपने देखा, पहले हम पिक्चर देखते थे तो पिक्चर आने से पहले जब नई पिक्चर आती थी तो उसका छोटा सा ट्रेलर आता था, तो ट्रेलर हमने दिखा दिया। और मैं आपके माध्यम से खासकर एक चीज़ और भी सामने लाऊंगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान से सबसे ऊपर टॉप जम्मू कश्मीर जो हमारी स्टेट है, तो यहाँ से अगर कोई हिलचुल होती है तो पूरे भारत में होती है, तो वो हमने पूरी स्टेटों को करके दिखा दिया। तो अफसोस की बात यह है कि ये लोग कौन लोग हैं जो ये पॉलिसी बनाते हैं, रोज़ नए कानून आ जाते हैं और फिर तुरंत ये पीछे भी हट जाते हैं। किसानों के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट जो है ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन मजबूत ट्रांसपोर्ट है। जब भी हमने कोई, आपने देखा, जब भी कोई मांग होती है तो हम तब तक नहीं उठते जब तक वो हमारी मांग पूरी नहीं होती। तो ये हमने जब जो कॉल ऑफ की तो सोच समझ के, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रांसपोर्ट जो दिल्ली में बैठी है उन्होंने बैकअप किया, क्योंकि ये वो भी एक हमारी, क्योंकि वो बड़ी टीम है तो ये स्टेटें जो है उसी का एक हिस्सा है। तो अगर सरकार कहीं इसमें कोई दोबारा कोई कोशिश करेगी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये वो किसानों का आंदोलन नहीं है। ये तकरीबन इसमें अगर ये जो कानून लाया था, अगर 140 करोड़ की आबादी है तो मुझे लगता है 100 करोड़ आबादी को तो ये कानून लागू होना था। और रही बात हमारी, मैं तादाद अगर बताना चाहूँगा, 20 से 25 करोड़ गाड़ियाँ हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके पीछे लोग कितने हैं। और सरकार ये सोच ले कि ये जो इतनी तादाद में लोग हैं, ये भी सरकार बनाने में इनका बहुत सारा योगदान रहता है। तो मैं अगर इन्होंने ये कानून वापस लिया है तो मैं उसका शुक्रिया अदा भी करूँगा अगर अच्छा काम कोई होता है। लेकिन इसकी तरफ अगर सरकार ने कहीं कोई दोबारा ध्यान दिया तो फिर आने वाला, जैसा मैंने कहा, पिक्चर तो हमने दिखाई दी थी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमने पहली बार ये जो पेट्रोल और डीजल, क्योंकि स्ट्राइकें हमारी होती थी, लेकिन जब एक जो चलाने वाला जो ड्राइवर ही अगर वही नहीं गाड़ी चलाएगा तो फिर किसने चलानी है।
चिप साहब, जिस तरह से आपने कहा कि एक ड्राइवर जो 500 रुपया दिहाड़ी कमाता है और उसको फाइन आप 10 लाख रुपया जो है वो रखते हैं, इस तरह का कानून प्रावधान जो है वो बन रहा है, उसको रिवोक करना चाहिए। तो जो सज़ा का प्रावधान किया गया है वो ठीक है? देखिए डैंग साहब, ऐसा नहीं है। अगर 304 ए में पहले भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें कौन सा ड्राइवर को माफ़ किया जाता है? 15 से 10-15 साल लगते हैं कोर्ट कचहरियों में, फिर कईयों को सज़ा भी होती है और 15-20 साल के बाद उसका वो छुटकारा होता है। और खासकर डैंग साहब, मैं एक चीज़ सामने लाऊंगा, कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी के आगे कोई, आपने देखा पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें सबसे पहले आप देखिए फ्रंट में ड्राइवर ही होता है और उसी गाड़ी में वो ड्राइवर भी मारा गया। क्या उन्होंने जानबूझ के वो एक्सीडेंट किया? क्योंकि वो खुद बेचारा मारा गया। तो कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता। हाँ, ये जो कानून पुराना है वही चलना चाहिए। उसमें भी बहुत सारे कई लोगों को सजाएं मिलती है। अगर मेरी आवाज़ मेरे लोग भी सुन रहे हैं तो गाड़ी भी जिम्मेवार ड्राइवर है, क्योंकि जिम्मेवारी से चलानी भी चाहिए। रही बात डॉक्यूमेंट्स, जो है वो अपने पूरे होने चाहिए, क्योंकि कई बार मेरी गाड़ी की अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर खमियाना मालिक को ही भुगतना पड़ता है। ड्राइवर के पास अगर उसका लाइसेंस वैलिड नहीं है तो फिर वो उस दायरे में आ सकता है। रही बात कानून, जैसा इन्होंने ये जो बना रहे थे, तो मुझे बताइए किसने गाड़ियां चलानी थी? और ड्राइवर, आप ड्राइवर को ड्राइवर मत समझिए। आप देखिए, अगर जैसा मैंने बताया कि पिक्चर तो दूसरे दिन अगर ये कानून नहीं वापस लेते तो पता लगना था, क्योंकि लोगों के घरों तक अगर सब्जी आती है, दूध आता है, खाने का राशन आता है, तो यही ड्राइवर लेके आता है। और ड्राइवर वो जो है वो कोई जैसे बॉर्डर पे फौज लड़ रही है उनसे कम नहीं है ड्राइवर। मगर ड्राइवर को ड्राइवर ये नहीं समझते कि ये आप देखिए सड़कों पे अगर आप कहीं जाओगे ना तो किसी ने 500 रुपये का कहीं छाबा लगाया हुआ है सिगरेट बीड़ी का, तो उसे 2 रुपये दे के या 5 रुपये दे के सिगरेट लेके बोलते हैं शाह जी ये मुझे सिगरेट देना। और जब कहीं रोड पे ड्राइवर 50 लोगों को लिए लेके जा रहा है तो उसको बोले चल 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 निकल। यही एक, मैं कहाँ वो 500 रुपया लगाने वाला, वो छापे वाला, और जो जिसने 20-30 लाख रुपए की गाड़ी डाली हुई है उसको बोलता है चल चलो निकल। तो ड्राइवर को हमेशा ड्राइवर समझना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर, आप देखिए आप कहीं अगर कहीं मंजिल पे कोई बीमार हो रहा तो यही ड्राइवर लेके जा रहा है। अगर आपके घर तक कहीं चूल्हा जा रहा है तो यही वो गैस चूल्हा वो लेके आ रहा है। तो मैं फिलहाल तो अपनी टीम जो हमारी ऑल जैंट के वेलफेयर एसोसिएशन की जो हमारे अध्यक्षा, जो हमारे सरदार अजीत सिंह जी की अध्यक्षा में पूरी टीम ने ये पूरा योगदान था, और सरकार को हम थैंक्स करें। खासकर डिमकम साहब ने इमीडिएटली हमसे लेटर लेके दिल्ली भेजा, और दिल्ली में ही हमारे जो गवर्नर साहब थे वहीं मौजूद थे। तो चलो लेटर ऑन इन्होंने डिसीजन लिया, मगर एक लोगों को राहत जो मिली है, वरना मुझे नहीं लगता था कि अगले दिन जो होना था, क्योंकि पेट्रोल पंप तो आपके सूख चुके थे। मंडियों की आपको पता है, अगर कहीं 5 किलो सब्जी पड़ी हो तो बंदा सोचता मैं 5 किलो उठा के ले जाऊं, पता नहीं दूसरे दिन आने, और वो हालात बनने वाले थे। क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक दिन रुक जाए ना तो पूरा भारत रुक जाता है। आप देखिए ये जो ये किसानों का आंदोलन तो टोल प्लाजाओं पे था, मगर ये हमारा जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक था। तो कहाँ सरकार, ये मुझे नहीं लगता कि झेल पाती, मगर देर आए दुरुस्त आए। ये जो डिसीजन उन्होंने वापस लिया, मैं धन्यवाद भी करूंगा। लेकिन कुछ एक एसोसिएशन हैं जो आपके फैसले का समर्थन नहीं कर रही। अगर हम ट्रक ओनर्स जो एसोसिएशन है, उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कह दिया है कि वो आपका समर्थन नहीं करते हैं, वो स्ट्राइक्स पे जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। ऑल जैंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में 5 लाख के करीब गाड़ियां हैं। जो जिस ट्रांसपोर्ट का मैं प्रधान हूँ, तकरीबन 5 लाख के करीब गाड़ी हमारे इस दायरे में है। रही बात ऑल इंडिया जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने अगर हड़ताल वापस ली है, तो मैं रात को, मैं कल पंजाब में था तो पूरा ट्रक आवाजाही हो रही है। अगर किसी के जहन में है कि अभी कानून वो पड़ा हुआ है तो फिर वो अपने हिसाब से बंद रखें। मुझे नहीं लगता कोई उनको पूछने भी आएगा। क्यों कि अगर ये कानून वापस नहीं लेते तो फिर हमारा एजेंडा हमेशा वही बुलंद होना था। मगर अगर उन्होंने वापस लिया तो हमारा झगड़ा सिर्फ यही था कि कानून लागू नहीं होना चाहिए। जब अगर कहीं दोबारा उसको छेड़छाड़ करेंगे
तो आपको पता है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा आगे रही है और आगे रहेगी। आपका मेन उद्देश्य था जो फाइन इम्पोज किया गया था जो 10 लाख के करीब था, वो नहीं लगना चाहिए, सजा वगैरह जो है तो वो जैसे चलता आ रहा था वैसे चलता रहेगा। जैसे जैसे आप मेरी बात सुनिए, जो पुराने कानून है, जैसे मैंने कहा है कि अगर कहीं ड्राइवर हमारा कहीं एक्सीडेंट करता है तो आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या लगता है कि वो एक्सीडेंट करके वो बेचारा उसको कोई सजा नहीं मिलती? 20-20, 25-25 साल, 15-15 साल उसको कोर्ट कचहरियों के वो चक्कर लगाने पड़ते हैं। और जब वो आपको पता है कोर्ट कचहरी का जो सिस्टम होता है, वो अगर आप कहीं एक तारीख वहाँ नहीं हाजिर होते तो उस आपको वो सम्मन आ जाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपने ड्राइवर आपने देखा अभी जो ड्राइवर जब ये इनकी ट्राई हो रही है पूरे अपने तौर तरीके से हो रही है, आपने लाइसेंस क्यों दिया उसको, उस ड्राइवर को? मुझे ये बताइए। इंश्योरेंस कंपनी से आप करोड़ों रुपया, और मुझे ये लगता है कि यहाँ भी कोई घपला होने वाला था कि अगर 7 लाख रुपया ड्राइवर से लेके किसी जिसको कहीं कोई बेचारा जिसका जानी माल नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को उनका क्या काम है? आप छोड़िए हमें, हमारी गाड़ियों को आप ड्राइवर को अब तो मुझे लगता है फिर ड्राइवर के लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है, नहीं ना? तो आप बंद करिए पूरे भारत में जो लाइसेंस आप बना रहे हो। और रही बात दूसरी, जो जुर्माने जो आपने हमसे लेके देने हैं, तो हर साल ये हमसे एक जो मेरा जो मैप बना हुआ है बस का, हमें कम से कम भी 3 से 2.5 से 3 लाख रुपए हम एक साल का टैक्स देते हैं। आप क्यों लेते हो वो टैक्स? अब मुझे बताइए, एक्सीडेंट जब होते हैं, कभी आपने रोडों की हालत देखी? आप जाइए डोडा, परतवा, किश्तवाड़, और एक्सीडेंट भी वहीं पे होते हैं, मगर वो आपने कभी देखे? टैक्स आप इतने हमसे ले रहे हैं। 1 लाख रुपए एक बस का इंश्योरेंस है, और यही इंश्योरेंस तो 3-4-5 साल पहले यही 30-35 हज़ार रुपया होता था। तो वो किस लिए? छोड़िए आप। अगर मेरे ड्राइवर ने आपको ये पैसे देने हैं 7 लाख, तो आप इंश्योरेंस भी मत लीजिए। और ये जो ट्राइयों के आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो यहाँ, आप मत ट्राइए, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक्सीडेंट करना 7 लाख देना है, तो लाइसेंस आप क्यों दे रहे हो? देख रहे हैं आप, जाइए ट्राई क्यों ले रहे हैं आप लाइसेंस की? तो फिर तो इंश्योरेंस भी नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आप टैक्स तीसरे दिन बढ़ा देते हो। तो ये सरकार ने अगर ये लिया वापस तो मैं थैंक्स करूंगा, मगर कभी अगर दोबारा इसकी तरफ उन्होंने उठा के देखा जाए, इसके साथ छेड़खानी हुई, तो टेलर जैसा मैंने दिखाया आपको। क्योंकि जब ये ट्रांसपोर्ट बंद होती है, लोगों के चूल्हे भी नहीं चलते हैं। बिल्कुल। तो मैं मुबारकबाद दूंगा, खासकर क्योंकि डिमकॉप साहब ने इसमें इनिशिएटिव लिया। गवर्नर साहब उसी टाइम, ये जिस दिन हमारी ये स्ट्राइक वापस हुई, तो वो दिल्ली में थे, मेल जहाँ से गई। और जम्मू कश्मीर की मुझे फ़ख्र है कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ जब उठती है तो पूरे भारत में वो, आपने देखा दिल्ली बंद था, वहाँ इतनी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर टॉप पे बैठे हुए हैं हम, पूरा हिंदुस्तान नीचे है। तो यहीं से अगर ये हमारी आवाज़ बुलंद हुई है, तो इसमें हमारे वो जो ड्राइवर भाई साहब हैं, जो हमने जो काला कानून जो नाम दिया था, तो ये जो लोग हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं, ये जैसे नारा था ड्राइवर एकता और ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, वो जिंदाबाद हमने करके दिखाई। चीफ साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपका ड्राइवर भाइयों के लिए, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी थी और एक घबराहट भी थी कि अब ये कानून लागू हो जाएगा तो हमारा घर कैसे चलेगा, हम कैसे रोड पे जो है फ्रीली चल पाएंगे? डैंक साहब, मुझे 30 साल हो गया, ये मेरे ये भी प्रधान हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर। आप मुझे ये बताइए, 30 साल मुझे हो गया, हमने अगर कहीं किसी भी अफसर साहब ने अगर कहीं ड्राइवर की तरफ आंख उठा के देखा है, तो हमने वो तकरीबन वो आंखें बंद करने की कोशिश की है। और आपके माध्यम से मैं अपने ड्राइवर और कंडक्टर और गाड़ी मालिक को ये भी मैसेज दूंगा कि आप घबराइए मत, आप बेफिक्र आप जैसे गाड़ियां चलाएं। हाँ, मगर एक्सीडेंट जो होता है उस पर थोड़ा आपकी पैनी नज़र चाहिए, क्योंकि कहीं लापरवाही में किसी की जान जाए वो भी हम नहीं चाहते। मगर ड्राइवरों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, और जब तक हमारी जान है खड़े रहेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विजय सिंह चीफ जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।